मौलाना अबुल कलाम आजाद 10 साल से ज्यादा जेल में थे। उनकी पत्नी का देहांत बाहर हो जाता है। उनकी दीदी मरते मरते बोलती है, लिखती है पत्र कि तुम मेरे जनाजे में नहीं आ सकते तो तुम मेरे कब्र पे आना। इसके बाद जो है बहादुर शाह जफर, जब उनको अंग्रेज कहता है, उनके बेटे का, दो बड़े बेटे का गर्दन काट के ले जाता है थाली में और कहता है दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की है जफर, शांत हुई तलवार हिंदुस्तान की। उस वक्त बहादुर शाह जफर कहते हैं, काजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। तो मुसलमानों के देशभक्ति का इतिहास बहुत गहरा रहा है और मुसलमानों के देशभक्ति का इतिहास यहाँ पे बढ़हरिया के धरती से डॉक्टर अशरफ अली के यहाँ से पता चल रहा है कि निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे से हिंदू मुस्लिम सबको जो है फ्री में इलाज कर रहे हैं। मेरे तरफ से डॉक्टर साहब को सैल्यूट है। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पे एक बैठी हुई है लेडीज, आपका नाम क्या है, थोड़ा इनका फोटो दिखाइए। गुलाबी कुमारी, गुलाबी देवी। तो देखिए, कोई अशरफ अली जी ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के लिए करते हैं। गुलाबी देवी सामने बैठी हुई हैं, बाहर भी तमाम मैंने लोगों से दिखाया, अलग अलग देवी वो लोग अपना नाम रखे हैं। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों का इलाज किया जाता है और यही है हमारा सच्चा हिंदुस्तान। आए दिन गोदी मीडिया, कहीं भी कोई हत्या हो जाता है, अगर कातिल मुसलमान है तो अपराध का कार्य अपराधी से होता है, उसको छोड़ के पूरे कौम को और इस्लाम को बदनाम करने में लग जाते हैं। और आप जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई आके नहीं दिखाता कि अशरफ अली जी जो है ये मुसलमान धर्म के हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम सबका जो है सेवा दिल से कर रहे हैं। इस तरह का गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो उन गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं हूं सिवान के धरती पे और जगह का नाम है बढ़हरिया। बढ़हरिया जो है, गोदी मीडिया ने भी इसको लाइमलाइट में लाया था आज से 7-8 महीना पहले, जब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे टाइप का सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास किया गया था कुछ दंगाइयों के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि उसमें एक छोटा बच्चा गिरफ्तार हुआ था और उस छोटे बच्चे के बाद, गिरफ्तारी के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट किए, कुछ देर बाद जो है वो बच्चे की रिहाई हुई और इस तरह से फिर बढ़हरिया जो है शांति और एकता की तरफ बढ़ा। मैं बढ़हरिया के एक अस्पताल में हूं। अब मैं बता दूं, इस अस्पताल में डॉक्टर का नाम देखिए, डॉक्टर अशरफ अली। अब मुसलमान जो है पढ़ाई करे तो यूपीएससी जिहाद, अगर लव करे तो लव जिहाद, नमाज पढ़े तो नमाज जिहाद। अब यह मुसलमान डॉक्टर हिंदू मुस्लिम दोनों मरीजों को प्रत्येक शुक्रवार को फ्री में देखते हैं, तो इसको तुम लोग क्या कहोगे? इसको क्या तुम लोग इलाज जिहाद कहोगे? बाय द वे, डॉक्टर साहब जो डॉक्टर अशरफ अली हैं, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों मरीजों को देखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं शुक्रवार के दिन, मुसलमानों के लैंग्वेज में कहा जाए तो जुम्मा के दिन। आइए हम लोग अंदर चलते हैं, कुछ मरीजों से मिलते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अब देखिए, आपको लगेगा कि फ्री में इलाज करते होंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, भीड़ नहीं होगा, लेकिन पहले भीड़ देख लीजिए। इधर देखिए लोगों को, इधर आ जाइए, इधर भी लोग बैठे हुए हैं, इधर देखिए आप सभी। इसके बाद अंदर आ जाइए, इधर भी देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरफ भी मरीज हैं, इधर दिखाइए, फिर देखिए इस तरफ, पूरे लाइन को दिखाइए। तो इतने मरीजों का ट्रीटमेंट डॉक्टर अशरफ अली फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जो देश में हिंदू और मुस्लिम में देश को बांटना चाहते हैं, जबकि भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक बराबर है, यह डॉक्टर साहब भी हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते, दोनों लोगों का इलाज करते हैं। तो आइए थोड़ा कुछ मरीजों से मैं बात कर लेता हूं और उसके बाद डॉक्टर साहब से मैं बात करवाऊंगा आप लोगों का। आपका नाम क्या है? गीता देवी। तो गीता देवी जी डॉक्टर अशरफ अली से दिखाने आई हैं? जी, दिखाने। फ्री में देखते हैं? फ्री में देखते हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि आप हिंदू हैं तो नहीं देखेंगे? तो देखिए, बढ़हरिया की धरती पे डॉक्टर अशरफ अली मुस्लिम और हिंदू दोनों मरीजों को देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता और निस्वार्थ होकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बढ़हरिया में कुछ जो है उपद्रवी लोग हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आइए मैं और लोगों से मिलवाता हूँ। आपका नाम? ममता देवी। ममता देवी जी। तो ममता देवी इनका नाम है, आपका नाम? तबस्सुम परवीन। क्या नाम है? तबस्सुम परवीन। तो इनका नाम तबस्सुम परवीन है। आपका नाम क्या है? नैना देवी। उर्मिला देवी। आपका नाम? आपका नाम? सुगंधी देवी। तो ये बताइए, यहाँ डॉक्टर साहब इलाज अच्छा करते हैं? इतना लोगों का भीड़ क्यों है? अच्छा इलाज करते हैं? अच्छा। और फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते? तो एक डॉक्टर साहब की बड़प्पन है कि बिना पैसे निःशुल्क। आज की डेट में डॉक्टर, जहां पे एक से एक लुटेरे डॉक्टर होते हैं,
जो हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं देते हैं, उसके लिए मोटा पैसा ऐंठने के चक्कर में पड़ते हैं, उन डॉक्टरों को भी डॉक्टर अशरफ अली को आदर्श मान के कम से कम उनको कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से इतने संख्या में मरीजों का ये जो है फ्री में इलाज कर रहे हैं। और आप लोग भीड़ देख सकते हैं, कितना भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं अंदर, इतना भीड़ इधर है और यहाँ पे देखिए तमाम यहाँ पे भी मरीज हैं। इनका नाम चंदन निसार। चंदन निसार। चंदन निसार, इनका नाम चंदन निसार है। चंदन निसार जी, इलाज यहाँ बढ़िया होता है? बढ़िया होला। बढ़िया होला इलाज है। तो यहाँ देखिए होगा आप लोग, और बहुत लोग बैठल बा, कितना लोग के हम इंटरव्यू ली, कितना लोग के बारे में रुआ लोग से बताई, लेकिन डॉक्टर साहब के जौन काम बा सही मायने में आज कलयुग में ये बहुत बढ़िया सेवा और निस्वार्थ भाव से काम करे वाला डॉक्टर साहब बानी। हम लोग आगे का वीडियो जो है डॉक्टर साहब के केबिन से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आइए अंदर आते हैं। सभी मरीज के लिए शुक्रवार के दिन जो है यहाँ इलाज फ्री है। यहाँ पे भी अभी देखिए ब्लड प्रेशर जो मापा जा रहा है सब फ्री में कार्य हो रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर अशरफ अली। डॉक्टर अशरफ अली, तो आज जो है कलयुग में आप जो है निस्वार्थ भाव से इतना सेवा कर रहे हैं, साथ साथ पता चला कि सोमवार को आप कैंप लगाते हैं किसी गांव में भी और अपने पास से दवा भी देते हैं। तो आप कलयुग में इस तरह का कार्य जो है क्या आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, कलयुग हो या सतयुग हो, जी, मैं तो किसी भी युग का एक मनुष्य इंसान हूँ। जी, हमारी पर्सनालिटी है, हम जी, तो चाहे जिस युग में पैदा हो हम हैं जी, और हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है। जी, तो हम चाहे किसी भी युग में पैदा हो, अगर हमारी समझदारी ये कहती है कि हमको अपना हिसाब देना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो हम इस कलयुग या सतयुग हर युग जी में करते रहेंगे। जी, जी, इसीलिए इस विचार पर हम सब काम करते हैं कि हमें यहाँ भी अच्छा हो और वहाँ भी अच्छा हो। तो देखिए ये कह रहा है कि कलयुग हो या कोई भी युग हो, हिसाब देना पड़ता है अपने कर्मों के, और इसीलिए जो है यह अच्छे कर्म कर रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले यहाँ पे बढ़िया में कुछ हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद करने का प्रयास किया गया था और कहीं ना कहीं बढ़िया में जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में जो है सरकार ने अच्छे से निपटा उस सिचुएशन से और हिंदू मुस्लिम एकता का ये किया। आप भी हिंदू मुस्लिम सबका सेवा एक साथ कर रहे हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या बोलना चाहेंगे बढ़िया की धरती से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक डॉक्टर हूँ जी, और डॉक्टर जब सामने मरीज होता है तो वो मरीज समझता है। जी, हमारे पास तो हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं आती इस तरह। ऐसा है सर, आपको बता दें कि शायद आपको पता ना हो, 2014 के बाद अगर मुसलमान लव करता है तो लव जिहाद, नमाज पढ़ता है तो नमाज जिहाद, अगर मुसलमान पढ़ लिख के आईएएस के परीक्षा में अच्छा नंबर लाता है तो सुदर्शन टीवी बताता है यूपीएससी जिहाद है। आप तो यहाँ पे इलाज जिहाद कर रहे हैं। तो मैं इसलिए जो संदर्भ चल रहा है उसी संदर्भ में आपसे मेरा सवाल है, तो आप सबको मानव मान के मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं? हम मानव मान के मानव कल्याण करते हैं। और अब ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो जन्म लिया जी, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे जन्म लिया, जी, जिस हिंदुस्तान की सरजमीन जी, इतनी खूबसूरत है कि इसको पूरी दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। जी, यह धर्मनिरपेक्ष देश है और इस धर्मनिरपेक्ष देश में चाहे जो इंसान और मनुष्य ने बनाया अपने जीने का तरीका, चाहे जिस धर्मों से, हर धर्म उसको जीने का संदेश देता है कि कैसे जिंदगी को और जीवन को जीना है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस बात की सौभाग्यवान है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया और यहाँ हर जाति के लोगों के बीच में एक प्रेम, सद्भाव, मोहब्बत, प्यार, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ जीते हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ जीने के साथ साथ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जी, जो लोग कुछ गलत किया करते हैं और ये हर युग में रहा है, आज के युग में भी जी, है। जी, 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 तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि अगर हमारी समझदारी, हमारी सद्बुद्धि अच्छी है तो हम लोग इसको अच्छी सामाजिकता की तरफ ले चलें और एक अच्छा संदेश दें ताकि हमारा समाज समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो। तो दोस्तों, अशरफ अली जी का कहना है कि हम जो है मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं और हिंदुस्तान के जमीन पे पैदा हुए मेरा सौभाग्य है, और इस तरह से ये कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व उनका कार्य है गलत कार्य करना, लेकिन हम लोग समाज को अच्छाई की तरफ ले जाएं, इस तरह की बात जो है आपने अशरफ अली की तरफ से सुना। अशरफ अली जी, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देश में सवाल, आप डॉक्टर हैं, आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बाय द वे आप हमारे दर्शकों को, मतलब पेज पे हमारे 3-3.5 लाख फॉलोअर हैं, उनको कुछ संदेश दीजिए। आए दिन गोदी मीडिया
कहीं भी कोई हत्या हो जाता है, अगर कातिल मुसलमान है तो अपराध का कार्य अपराधी से होता है, उसको छोड़ के पूरे कौम को और इस्लाम को बदनाम करने में लग जाते हैं। और आप जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई आके नहीं दिखाता कि अशरफ अली जी जो है ये मुसलमान धर्म के हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं और हिंदू मुस्लिम सबका जो है सेवा दिल से कर रहे हैं। इस तरह का गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो उन गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर बोलूँगा जी। क्योंकि वो बेशक मोदी मीडिया के कुछ ऐसे एंकर हैं जी जो अपने घर में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जी वो पूरे समाज को प्रदूषित करते हैं। और इसका हश्र और इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा समाज बहुत ही गहराई और खाई की तरफ चलता चला जाएगा। और वो ये नहीं सोचते हैं कि इन गोदी मीडियाओं की बात मैं कर रहा हूँ, जो भी एंकर्स हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ उनकी पर्सनालिटी तक दुनिया नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं, आप चाहे जो कुछ भी करते हैं, इसमें सबसे पहला आपका उद्देश्य है कि आप अपने बच्चे और परिवार के लिए करते हैं। जी जी जिसमें आपकी पत्नी है, आपके माता पिता हैं और आपके भविष्य यानी बच्चे हैं, इस देश के भविष्य हैं। तो आप जिस तरह का समाज बना करके देंगे जी उसी तरह के समाज और परिवेश में आपके बच्चे जीवन गुजारेंगे। जी जी तो जरा आप सोचिए कि एक अच्छा समाज आप बना के देते हैं, एक अच्छा परिवेश बना के देते हैं भविष्य के लिए, तो हमारे जो संतान होंगे उस परिवेश में जाएंगे तो वो सुखमय जीवन गुजारेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस तरह के लोगों की, चाहे वो असामाजिक तत्वों के लोग हों या गोदी मीडिया के एंकर्स हों, ऐसे लोगों पे तो मैं बहुत ही अफसोस जाहिर करता हूं कि वे लोग सिर्फ प्रेजेंट की बात सोचते हैं और वो कभी टेंस पढ़े ही नहीं। अगर वो टेंस पढ़े होते तो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात जानते। वे सिर्फ प्रेजेंट जानते हैं। बिल्कुल। वो कितनी गलतियां करते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं और प्रेजेंट में चले जाते हैं, क्योंकि पास्ट से उनको सीखने का कोई सलाहियत नहीं है। बिल्कुल। उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। वो नहीं पास्ट से जानना चाहते हैं जिससे कि हम समझें, और नहीं फ्यूचर की बात सोचना चाहते हैं जिसके हमारे संतान, हमारे बच्चे एक अच्छे परिवेश के समाज में प्रवेश करें और वो अच्छी जिंदगी व्यतीत करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली। और जिस तरह से भारत देश की आज़ादी की लड़ाई में मैं बता दूं बहादुर शाह जफर का योगदान रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का योगदान रहा। आप लोगों को बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 10 साल से ज़्यादा जेल में थे। उनकी पत्नी का देहांत बाहर हो जाता है। उनकी दीदी मरते मरते बोलती है, लिखती है पत्र कि तुम मेरे जनाजे में नहीं आ सकते तो तुम मेरे कब्र पे आना। इसके बाद जो है बहादुर शाह जफर, जब उनको अंग्रेज कहता है, उनके बेटे का, 2 बड़े बेटे का गर्दन काट के ले जाता है थाली में और कहता है दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की है जफर, शांत हुई तलवार हिंदुस्तान की। उस वक्त बहादुर शाह जफर कहते हैं, काजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। तो मुसलमानों के देशभक्ति का इतिहास बहुत गहरा रहा है और मुसलमानों के देशभक्ति का इतिहास यहाँ पे बढ़हरिया के धरती से डॉक्टर अशरफ अली के यहाँ से पता चल रहा है कि निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे से हिंदू मुस्लिम सबको जो है फ्री में इलाज कर रहे हैं। मेरे तरफ से डॉक्टर साहब को सैल्यूट है। और आप सभी को बता दूं, यहाँ पे एक बैठी हुई है लेडीज, आपका नाम क्या है? थोड़ा इनका फोटो दिखाइए। गुलाबी कुमारी, गुलाबी देवी। तो देखिए, कोई अशरफ अली जी ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के लिए करते हैं। गुलाबी देवी सामने बैठी हुई हैं, बाहर भी तमाम मैंने लोगों से दिखाया, अलग अलग देवी वो लोग अपना नाम रखे हैं। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों का इलाज किया जाता है और यही है हमारा सच्चा हिंदुस्तान।